आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको एक बैंकर शुरू से लेकर लास्ट तक फेस करता है। उसका नाम है एनपीए। देखिए दोस्तों, हमें अपने बैंकिंग कैरियर के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस में काम करना पड़ता है, बहुत सारी स्टेट में काम करना पड़ता है और डिफरेंट लेवल पे काम करना पड़ता है। कभी हम ब्रांच हेड होते हैं, कभी हम सेकंड लाइन होते हैं, लेकिन एक चीज जो हमें हमेशा हमारे साथ चलती है उसका नाम भी है एनपीए। जब हम अपने बैंकिंग कैरियर को स्टार्ट करते हैं, स्केल 2 स्केल 3 की ओर जाते हैं, तो हमें ब्रांच मैनेजर बनाया जाता है। तो जब हमें ब्रांच अलॉट होती है उस टाइम पे हमारी मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि हमें कम एनपीए वाली ब्रांच मिले। ऐसा क्यों है? तो आज की इस वीडियो में हम एनपीए के बारे में जानने वाले हैं बहुत कुछ, और वो भी बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर। एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, ये वीडियो आज के टाइम पे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसका कारण है कि कोविड के दौरान बैंकिंग को ये इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आपको फ्रेश एनपीए नहीं करने, यानी अब हम अकाउंटों को एनपीए नहीं कर रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है ना उनको भी हम दोबारा स्टैंडर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कोविड के कारण। तो आने वाले टाइम के अंदर है ना बहुत सारे अकाउंट एनपीए होने वाले हैं, जिसके कारण हमारी एनपीए को लेके, रिकवरी को लेके और ज्यादा दिक्कतें हमें होने वाली है। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से ये सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप बुरा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें कुछ मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ मैंने अपने सीनियर से, जूनियर से इसके बारे में सीखा है और कुछ मैंने इसके बारे में स्टडी किया है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं नंबर 1 चीज, एनपीए क्या होता है। नंबर 2 चीज, एनपीए से हम बचने की कोशिश क्यों करते हैं या एनपीए अकाउंटों से हमें थोड़ा सा डर क्यों लगता है। नंबर 3 चीज हम जानने वाले हैं कि एनपीए की कैटेगरी कौन कौन सी है। एक तो टेक्निकल कैटेगरी आती है और उसके बाद कुछ नॉन टेक्निकल कैटेगरी भी है जिससे हम एनपीए को बड़े आसानी से रिकवर कर सकते हैं। नंबर 4 चीज हम जानेंगे कि एनपीए को रिड्यूस करने से हमें क्या बेनिफिट है, अपनी ब्रांच को क्या बेनिफिट है। नंबर 5 चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम एनपीए रिकवरी टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे किन किन टूल से हम एनपीए अकाउंटों के अंदर रिकवरी कर सकते हैं। और नंबर 6 पॉइंट है जो सबसे जरूरी है, जिससे आप हर एक एनपीए अकाउंट के अंदर बड़े आसानी से रिकवरी कर जाओगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा टेक्निकल बात नहीं करने वाले हैं, मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम एनपीए को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा क्या है ना, हमें इन चीजों का सभी को आइडिया है, हम बहुत टाइम से बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन एक जगह पे सारी चीजें स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाती। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे सारी चीजों को एक जगह लाने की। तो सबसे पहले जानते हैं एनपीए क्या होता है। जैसा इसका नाम है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी आपका कोई भी एसेट परफॉर्म करना बंद कर देता है तो उसको हम एनपीए बोलते हैं। अगर सिंपल भाषा में बात करूं, अगर आपके किसी भी अकाउंट में आपका इंटरेस्ट, आपका स्टॉक स्टेटमेंट या सैंक्शन लिमिट 90 दिन से एक्सीड हो जाती है तो उन अकाउंटों को हम एनपीए बोलते हैं। केसीसी के मामले में क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है, 1 क्रॉप या 2 क्रॉप, वो सारा टेक्निकल नॉलेज आपको मोटा मोटा पता है। और दूसरी चीज ये है इसके अंदर कि एनपीए अकाउंटों की लिस्ट हमें अपने आरओ से, अपने जोनल ऑफिस से हमें मिल जाती है, तो हमें ये जानने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कौन सा अकाउंट एनपीए होने वाला है, क्योंकि हमें वो अकाउंट एनपीए करना नहीं पड़ता, सिस्टम बाय डिफॉल्ट उसको एनपीए कर देता है। दूसरी चीज कि एनपीए से हमें डर क्यों लगता है या एनपीए से हम बचने की कोशिश क्यों करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, जब हम बोरोवर को लोन देते हैं, यानी जब हम उनको क्रेडिट देते हैं ना, तो बोरोवर अपनी बातों को सुनता है। आप उनको बोलते हो ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, ये डॉक्यूमेंट ले आओ, वो सारी की सारी चीजें मानता है, हमारे फोन को उठाता है और जो भी हम उसको बोलते हैं बहुत जल्दी से रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन जैसे ही अकाउंट एनपीए हो जाता है वो हमारा रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। तो ये सबसे बड़ी सरदर्दी अपने लिए हो जाती है कि जब हम वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा तो कैसे हम उनसे बात करेंगे। एक नंबर चीज। 2 नंबर चीज क्या होती है ना, जब तक अकाउंट स्टैंडर्ड होता है ना तो सब कुछ चीजें ठीक चलती हैं, हर साल हम उसका रिव्यू कर देते हैं, हर साल उस अकाउंट को आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन जब अकाउंट एनपीए हो जाता है तो बहुत तरह की इंक्वायरी आनी स्टार्ट हो जाती हैं। कभी अपने से अपना रीजनल ऑफिस डाटा मांगता है, कभी अपना जोनल ऑफिस डाटा मांगता है, कभी कहीं से अपने को डाटा कलेक्ट देना पड़ता है। तो ये दूसरे तरह की सरदर्दी बन जाती है कि उस अकाउंट को हैंडल करने में हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। नंबर 3 चीज, जो एनपीए अकाउंट को रिकवर करने के जो लीगल प्रोसीडिंग है ना वो काफी लंबे हो जाते हैं। कई बार हमें 13-2 करना पड़ेगा, कभी कोर्ट जाना पड़ेगा, कभी लोक अदालत लगानी पड़ेगी। तो बहुत तरह के काम हमें एनपीए होने के बाद अकाउंट में करने पड़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं एनपीए कैटेगरी के बारे में। देखिए यहाँ पे 2 तरह की कैटेगरी है, एक टेक्निकल कैटेगरी है, एक नॉन टेक्निकल है।
टेक्निकल का आपको सभी को आपको आइडिया है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टेक्निकल में आता है सब स्टैंडर्ड अकाउंट, DB1, DB2, DB3 और लॉस अकाउंट। तो देखिए यहां पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है सब स्टैंडर्ड अकाउंट के ऊपर। यानी जब भी किसी अकाउंट में एक EMI ड्यू होती है, 2 EMI ड्यू होती है ना, आपको तभी से उसको अगर आप सही से फॉलो अप करने लग गया ना, तो 80% 90% चांस है कि वो अकाउंट NPA होने से बच जाएगा। और यहां पे क्या होगा ना, अगर अकाउंट NPA नहीं होगा तो जो थोड़ी देर पहले उन्होंने जो डिस्कस किया था ना, उन सभी दिक्कतों से आप बच जाओगे। तो कोशिश पूरी ये करो कि PNPA को, यानी जो पोटेंशियल NPA अकाउंट होने वाला है ना, उसको रोका जाए कैसे भी करके। यहां अपनी आप मैक्सिमम एफर्ट लगा सकते हो। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, नॉन टेक्निकल कैटेगरी। मेरे हिसाब से ये टेक्निकल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ना, इसी के हिसाब से हम अपने रिकवरी टूल अप्लाई करने वाले हैं अकाउंट को अपग्रेड करने के लिए। तो नॉन टेक्निकल के अंदर आप अकाउंटों को 2-3 तरीके से बाइफरकेट कर सकते हो, जिसके अंदर पहला है विलफुल और नॉन विलफुल। अब विलफुल का क्या मतलब है, जो बोरोवर जानबूझ के कुछ गड़बड़ कर रहा है ना। और नॉन विलफुल का मतलब क्या होगा, जिसको रियल कुछ दिक्कत है, रियल कुछ घर में प्रॉब्लम आई, कुछ फैमिली में, कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम आई, जिसके कारण वो पैसा नहीं दे पा रहा है। दूसरी कैटेगरी आप डिवाइड इसके अंदर कर सकते हो, सिक्योर अकाउंट और अनसिक्योर अकाउंट। सिक्योर कौन से हैं, जिसमें हमारे पास कुछ ना कुछ सिक्योरिटी अगले ने रखी हुई है। और अनसिक्योर का मतलब क्या है, जहां पे अपने पास कोई सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। तीसरी कैटेगरी आप डिवाइड कर सकते हो अपनी ब्रांच के हिसाब से कि आपका ब्रांच का लेवल क्या है, NPA का लेवल क्या है, वहां पे आप उसको डिवाइड कर सकते हो अमाउंट के हिसाब से। 5 लाख से कम के अकाउंट, 5 लाख से ज्यादा के अकाउंट, या 10 लाख से 20 लाख के अकाउंट, या 20 लाख से अबव अकाउंट। इस कैटेगरी से डिवाइड करने से क्या होगा ना, जो मैं आगे रिकवरी टूल्स आपको बताने वाला हूं, वो इस कैटेगरी के हिसाब से बहुत ही आसान कि NPA कम करने से हमें क्या बेनिफिट होता है, हमारी ब्रांच को क्या बेनिफिट होता है। तो नंबर 1 चीज जो सबसे जरूरी है वो ये है कि आपकी ब्रांच का प्रॉफिट बढ़ जाता है। दूसरा कारण, अगर आप NPA को कम करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, आपका जो APA होता है उसके अंदर आपको बढ़ोतरी मिल जाती है। नंबर 3 चीज जो सबसे जरूरी मेरे को क्या लगती है ना, आपका बहुत सारा सरदर्द बच जाता है। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया ना, आप अपना जो कीमती टाइम है वो दूसरी चीजों के अंदर लगा सकते हो, नहीं तो बहुत सारा टाइम आपका NPA रिकवरी करने में ही निकल जाएगा। नंबर चौथा जो कारण है वो ये है कि जब भी अकाउंट NPA होता है ना, तो एक चीज आपने सुनी होगी, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी। यानी वो अकाउंट हमारे किसी भाई बंधु ने सैंक्शन किया होता है, लेकिन NPA होने के बाद उसकी इंक्वायरी होती है कि कहीं उन्होंने लूपहोल तो नहीं रख दिया था। जानबूझ के कोई ऐसा काम नहीं करता, लेकिन कई बार गलती से हो जाता है। तो अगर मान लेते हैं कि हम 5 अकाउंटों को स्टैंडर्ड कर लेते हैं हर एक महीने के अंदर, तो 5 ऐसे भाई बंधुओं की अपनों ने मदद कर दी जो हमारे सगे साथी हैं। अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, NPA रिकवरी टूल्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत जरूरी काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है, नंबर 1 चीज, सबसे पहले आपको उस NPA अकाउंट की फाइल को निकालना है और एक बार उस फाइल को बड़े अच्छे से रीड आउट करना है। उसमें से जो जानकारी आपको ठीक लगे वो आपको उसमें से रीड आउट करनी है। दूसरी चीज, उस फाइल से आपको एक NPA, एक पर्टिकुलर अकाउंट का एक डाटाबेस तैयार करना है। उस डाटाबेस में आपको क्या क्या लिखना है, उसके लिए हमने एक सॉफ्ट फाइल इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिससे आप मेन पॉइंट उस फाइल से निकाल के उस डाटाबेस में रेडी कर सकते हो। ये डाटाबेस आपको हर एक टाइम पे बहुत ज्यादा काम आने वाला है जब भी आप उस बोरोवर से फॉलो अप करोगे। नंबर 3 चीज आपने क्या करनी है ना, उसके बाद आपने अपने अकाउंट पूरी ब्रांच के अंदर या 2-3 ऑफिसर के अंदर डिवाइड कर देने हैं, जिससे आपका प्रॉपर फॉलोअप बन जाए। अब वो डिवाइड करने का तरीका क्या है ना, जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया था, नॉन टेक्निकल कैटेगरी आप अकाउंट वाइज कर सकते हो, अमाउंट वाइज कर सकते हो, सिक्योर अनसिक्योर कर सकते हो, जैसा आप चाहो। अगर आपकी ब्रांच का NPA कम है तो आप खुद भी उन चीजों को हैंडल कर सकते हो। इस डाटाबेस से आपका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होने वाला है ना, बार बार आपको फाइल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा यार फलाना के अंदर क्या सिक्योरिटी थी, फलाना में कितना लोन दिया था, कब उसने डिफॉल्ट किया, क्या उसमें लीगल एक्शन चल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल जाएंगी। आप इसको सॉफ्ट कॉपी में रख सकते हो और चाहो तो इसका एक हार्ड प्रिंट आप निकाल सकते हो। तो एक बार जैसे ही आपने बोरोवर का डाटाबेस तैयार कर लिया, NPA प्रोफाइल बना ली, उसके बाद हमें उस पे रिकवरी टूल्स अप्लाई करने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रिकवरी टूल हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इन टूल्स का पता होने से भी आप बहुत सारे रिकवरी कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है इस टूल्स के अंदर, NPA अकाउंट का NPA होने का रीजन आपने पता करना है कि वो अकाउंट किस कारण से NPA हुआ। अगर आप रीजन का पता कर पाए ना, तो आप उस अकाउंट पे बड़े ही आसानी से रिकवरी कर पाएंगे। अब रीजन हो सकता है उसका बिजनेस फेल हुआ हो सकता है उसकी जॉब चली गई हो कोरोना के दौरान, हो सकता है घर पे कोई बीमारी आई हो जिसके कारण वो पैसे ना दे पा रहा हो। तो जैसा उसका रीजन है उसी हिसाब से हमें उसका सोल्यूशन अपने को निकालना पड़ेगा। दूसरा जो तरीका वो ये है कि सही तरीके से उसमें सही विजिट की जाए अकाउंट को, तो हम रिकवरी कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका है कि अगर सही से फॉलो अप किया जाए विद राइट पोस्चर, तो अपन रिकवरी कर सकते हैं। आप सही से टेलीफोनिक टॉक करके भी कई अकाउंटों के अंदर रिकवरी कर लोगे। नेक्स्ट तरीका जो हम अप्लाई करते हैं, हमें बोरोवर के साथ साथ
को बोरोवर और गारंटर के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। यहां तक कि उनके वर्किंग बैलेंस को भी अपना देखना चाहिए अपने को कि किस प्रोफाइल से वो काम करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में वर्किंग है, वहां कॉन्टेक्ट करके आप आसानी से रिकवरी कर सकते हो। नेक्स्ट जो तरीका इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं वो है सिबिल और क्रिफ। सिबिल एंड क्रिफ को यूज करके भी आपको बहुत सारी जानकारी बोरोवर की, गारंटर की सारी मिल जाएगी, वहां से भी आप रिकवरी ला सकते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है वो है बोरोवर, गारंटर और को बोरोवर के सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडीआर या किसी दूसरे बैंक में अकाउंट। इन अकाउंटों के बारे में पता करके भी हम बहुत सारी रिकवरी ला सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट तरीका है वो है ओटीएस, लोक अदालत, और आप लक्ष्य में अकाउंट को सेटल करके भी इस छोटे अकाउंटों के अंदर रिकवरी ला सकते हैं। तो ये जो ऊपर वाले मैंने 7-8 तरीके आपको बताए ना, ये वहां पे काम आएंगे जहां पे एनपीए होने का कारण जेन्युइन है। अब आते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में जो पुराने अकाउंटों पे लगेंगे, जो बहुत टाइम से पेंडिंग है और जो विलिंगनेस एनपीए है, यानी जिनके पास कुछ है लेकिन वो पैसा देना नहीं चाह रहे। तो वहां पे एक तरीका आता है, फर्स्ट अपनाता है सरफेसी। सरफेसी लगा के आप बहुत सारी रिकवरी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको देखना यह पड़ेगा कि अकाउंट में कोई ना कोई सिक्योरिटी अपने पास होनी चाहिए, वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, वो आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है कि आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। थर्ड जो तरीका वो है, ये आप डीआरटी के थ्रू उसके अंदर रिकवरी कर सकते हैं, डीआरटी में सूट फाइल करके। चौथा तरीका इसके अंदर आता है कि आप एनआई एक्ट 138 का यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आप उसका चेक बाउंस करा के उसके ऊपर केस फाइलिंग कर सकते हो। इसी के अंदर नेक्स्ट भी आता है अपना, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हेल्प ले सकते हो, वहां से उसके वेयर अबाउट्स का पता लग जाएगा और वेयर अबाउट्स को आप डीआरटी के थ्रू या सिविल कोर्ट के थ्रू अटैच करा सकते हो। इसके बाद एजुकेशन लोन के लिए एक तरीका आप ये लगा सकते हो कि सोशल मीडिया का आप यूज कर सकते हो। जो बोरोवर की प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल को आप फेसबुक वगैरह पे सर्च करके देखिए, आपको वो प्रोफाइल मिल जाएगी। उससे आपको उसके वर्क प्लेस का पता लग जाएगा, करंटली वो कहां काम कर रहा है, उसके बारे में आपको आइडिया आ जाएगा। और एक तरीका जो लास्ट इसके अंदर है ना, अगर मान लेते हैं कि आपने किसी पर्पस के लिए बोरोवर को लोन दिया और उस पर्पस के अलावा बिना बैंक को बताए उसने कोई और काम किया, तो वहां पे आप एफआईआर लॉज भी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको अपने जोनल ऑफिस से, अपनी हाई अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये 12-13 तरीके हैं जिसके अंदर आप एनपीए की रिकवरी बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जिससे आप हर एक एनपीए अकाउंट के अंदर बहुत ही आसानी से रिकवरी कर पाएंगे। उस टॉपिक का नाम है धैर्य और शौर्य। अब धैर्य क्या चीज है? देखिए, जब भी हम बोरोवर को लोन देते हैं ना, वो धैर्य रखता है 10 दिन का, 15 दिन का। अगर हम उसको बोलते हैं कि नेक्स्ट 5 दिन 7 दिन और लगेंगे, तो भी वो धैर्य करता है। लेकिन जैसे ही अकाउंट एनपीए हो जाए ना, तो वो धैर्य अब हमें रखना है। वो क्यों रखना है धैर्य? क्योंकि 1 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में एनपीए अकाउंट में रिकवरी नहीं आने वाली, तो हमें धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा। दूसरी जो चीज है ना, वो है शौर्य। अब शौर्य क्या चीज है ना, क्या होगा ना, बोरो बोलेगा कि मैं अगले महीने पैसे दे दूंगा, उससे अगले महीने पैसे दे दूंगा, नेक्स्ट मंथ में दे दूंगा, तो वहां पे अपने को रेगुलर फॉलोअप रखने का शौर्य रखना पड़ेगा। वो रेगुलर फॉलोअप आपका बोरोवर के साथ हो सकता है, आपका गारंटर के साथ हो सकता है, आपका डीआरटी में हो सकता है, आपका एडवोकेट के साथ हो सकता है, कहीं भी आपका वो हो सकता है। तो ये 2 चीजें आपने जरूर ध्यान में रखनी है। धैर्य और शौर्य के साथ अगर आप एनपीए अकाउंटों पे काम करोगे, तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि ऐसा कोई भी अकाउंट नहीं है जहां पे आप रिकवरी ना कर सकते। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा कि इस एनपीए प्रोफाइल का यूज करके, एनपीए टूल्स का यूज करके आपको बेनिफिट हुआ है, तो इस चैनल को लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई दोस्त बैंक के अंदर है, कोई रिश्तेदार बैंक के अंदर है, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उसको भी मैक्सिमम बेनिफिट इस वीडियो से मिल सके। आने वाले वीडियो के अंदर हम जानेंगे इन रिकवरी टूल्स को थोड़ा सा डिटेल्स के अंदर, कि कैसे सिबिल क्रिफ को यूज किया जा सकता है, कैसे आप सही से विजिट कर सकते हो, इसके बारे में। देखिए दोस्तों, लास्ट में मेरा यही कहना है आप सभी से कि मान लेते हैं हम सब मिलके 1 महीने के अंदर 2, 3, 4 अकाउंट को भी अगर एनपीए से स्टैंडर्ड कर पाए, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम अपने बैंक का भी बेनिफिट कर रहे हैं, अपनी ब्रांच का भी बेनिफिट कर रहे हैं, अपना भी बेनिफिट हो रहा है और अपने उन साथियों का भी बेनिफिट कर रहे हैं जिन्होंने उस अकाउंट को सैंक्शन किया था। तो अगर इस तरह के और वीडियो आप जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।